हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम बोर्ड परीक्षा हेतु ध्यान रखने योग्य कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। जब आप परीक्षा दें तो कुछ बातों का ध्यान रखें। परीक्षा के समय हर भाग में दिए गए प्रश्नों को सही क्रम में करें और अगर प्रश्न ऊपर नीचे करते भी हैं तो उसके सामने प्रश्न का सही अंक डाल दें। आप जो भी उत्तर लिखते हैं वह संक्षिप्त होना चाहिए, सीधा और साफ शब्दों में लिखा हो, यानी उसकी भाषा ऐसी हो जो आसानी से समझ आ जाए। प्रश्नों में अक्सर इस बार से शब्द सीमा दी हुई है, तो आप इसका ध्यान रखेंगे। उत्तर ना तो लंबा हो और ना ज़्यादा छोटा, शब्द सीमा का ध्यान रखना है। पिछले कुछ सालों के पेपर को ज़रूर पढ़ लें ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरीके का पेपर आता है। सही शब्दों का चुनाव करें। शब्द ऐसे ना हो जो आपकी ही समझ ना आए और वाक्य बहुत ज़्यादा बड़े ना हों। और जैसे व्याकरण के भाग का, यानी आपको अपनी वर्तनी का स्पेलिंग, अशुद्धियाँ कम से कम करें और ध्यान रखें वाक्य संरचना का कि वाक्य एकदम सटीक होना चाहिए। ऐसा ना हो आप कहना कुछ चाहते हैं और उसका अर्थ कुछ और निकल रहा हो। कई बार बच्चे प्रश्न करते हैं कि हम किस तरीके से पढ़ें ताकि एकाग्रता बनी रहे और अच्छे से याद हो जाए। तो उसके लिए देखिए कि सबसे पहले आपको अपनी बॉडी क्लॉक को समझना होगा और उसी के हिसाब से पढ़ाई का समय निश्चित करना होगा। देखिए, हर इंसान की बॉडी की क्लॉक अलग अलग होती है। अगर इसे पढ़ाई से जोड़ें तो आसान शब्दों में ऐसे समझेंगे कि 24 घंटे में, यानी दिन के 24 घंटे में एक समय ऐसा होता है जब हमारी कार्य क्षमता चरम सीमा पर होती है। उस समय हम जो भी कार्य करते हैं उसका रिजल्ट बेहतर आता है। जैसे कि कुछ लोगों को सुबह उठकर पढ़ना अच्छा लगता है और उसमें याद ज़्यादा होता है। कुछ लोग रात में ज़्यादा अच्छा पढ़ते हैं, कुछ शाम को। तो आप ये देख लें कि आपको किस समय अच्छे से याद हो जाता है और अच्छे से मन पढ़ाई में लगता है। एकाग्रता, यह देखिए हर कार्य के लिए आवश्यक है। कंसंट्रेशन, जिन विद्यार्थियों को ज़्यादा देर तक पढ़ने की आदत नहीं है, यानी कि उनका दिमाग जल्दी भटक जाता है, तो वो ये पढ़ाई के बीच में छोटे छोटे ब्रेक लें और पढ़ाई करें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जितना भी पढ़ रहे हैं पूरी एकाग्रता से पढ़ना है। सिंगल सिटिंग में बहुत ज़्यादा पढ़ाई अगर नहीं हो पा रही, कि आप लंबी सिटिंग नहीं दे सकते, तो वही तरीका है छोटे छोटे अंतराल। इसके लिए आपको अपना स्टडी प्लान बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप अगर आज 1 घंटा ही पढ़ पाते हैं तो एकदम से आप 6-8 घंटे पढ़ पाएंगे, नहीं, ये आपको धीरे धीरे बढ़ाना होगा। आज अगर 1 घंटा है तो फिर 1 से 1.5 से 2, इसी तरह से धीरे धीरे आप अपने समय को बढ़ाएंगे। रात में ही अगले दिन की योजना को बना लें कि आपको अगले दिन क्या पढ़ना है और किस तरीके से, वो तो आप पहले डिसाइड कर चुके हैं। तो उसके और हमेशा पढ़ते हुए एक नोटबुक आपके पास होनी चाहिए ताकि जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं आप उसमें नोट कर सकें। याद रखिए, जब आप लिखते हैं तो ज़्यादा अच्छा याद होता है। वही बात अध्ययन की तकनीकें हैं ये, कि आपको किस तरीके से, कौन सी टेक्निक से पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है। केवल एक टेक्निक का इस्तेमाल ना करें कि बस नोट्स लिए, बुक ले ली, गाइड ले ली और उसमें से पढ़े जा रहे हैं। नहीं, आप दूसरे तरीक़ों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये भी है कि आप इंटरनेट पर बहुत ज़्यादा समय देंगे तो आपका टाइम व्यर्थ जाएगा। एग्ज़ाम टाइम में बहुत सारे तरीके का इस्तेमाल ना करें, लेकिन उससे पहले
पूरे साल आप कुछ टेक्निक का प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, शरीर स्वस्थ होगा तो मस्तिष्क भी स्वस्थ होगा। तो शारीरिक व्यायाम और खाने पीने का ध्यान रखें। देखिए, जितना अच्छा है कि फ़ास्ट फूड को जितनी जल्दी विदा कर सकें उतना अच्छा, क्योंकि फ़ास्ट फूड से एक तो आलस्य बहुत आता है, दूसरा आपकी सेहत बिगड़ सकती है और मन भी फिर चंचल हो जाता है। और थोड़े से जो एक्सरसाइज हैं, योग है, मेडिटेशन है, आप इसका ज़रूर प्रयोग करें ताकि आपका शरीर स्वस्थ रहे। शरीर स्वस्थ रहेगा तो मन भी स्वस्थ रहेगा। ये आप चाहे तो बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करें या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की, अगर तरीके सही होंगे तो परिणाम भी ज़रूर सही होगा। देखिए, अपने तरीके इस्तेमाल करके किसी की नकल ना करें, जो तरीके हों वो आपके अपने हों, क्योंकि हर व्यक्ति अलग अलग तरीके का होता है। उसको कैसे अच्छा लगता है यह उसे खुद तय करना होता है। तो इस वीडियो में आपसे मैं यही बात कहूँगी। फिर अगली वीडियो में मैं आपसे दूसरी बातें भी करूँगी। एकाग्रता को और किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है। धन्यवाद, आपने समय दिया और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चों तक ये चैनल पहुंच सके और उनको भी आप ही की तरह लाभ हो।